हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि जब किसी आकृति को हम दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उनका आयतन सदैव समान रहता है। तो हम लिखते हैं आयतन सदैव समान रहता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमने माना शंकु की जो त्रिज्या है उसको माना है हमने यहाँ पे r सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई को हमने माना है यहाँ पे h सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इस गोले की त्रिज्या को हमने माना है कैपिटल में r। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें प्रश्न में दिया गया है शंकु की त्रिज्या r बराबर दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे 1/3 पाई r की घात 2 h। इसी तरीके से गोले की त्रिज्या को हमने माना है r, और हम जानते हैं गोले का आयतन होता है वो होता है यहाँ पे 4/3 पाई r की घात 3। तो अब हम हमारी मुख्य अवधारणा से देख सकते हैं कि v1 बराबर है v2 के। तो अब हम यहाँ से देखते हैं 1/3 पाई r की घात 2 h बराबर में 4/3 पाई r की घात 3। तो 3 से हम 3 को कट कर सकते हैं। इसी तरीके से पाई से पाई को अब हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। यहाँ से r की घात 2 का मान हम यहाँ पे रखेंगे 3 की घात 2 गुणा में h का मान रखेंगे हम 24, और r का मान हमें पता नहीं है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं r की घात 3 बराबर में 9 गुणा में 24। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 चौक 36, 3 18 और 3 16। तो हमारा r की घात 3 बराबर 216, तो r बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर है जो वो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।